देवेंद्र कुमार भागवानी है। मैं इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की गोरखपुर शाखा का सचिव हूँ। आप हमारे वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर बीबी गुप्ता, जो स्तनपान में हमेशा ही हम लोग का मार्गदर्शन करते रहे हैं, डॉक्टर एनके जायसवाल, आप हमारी संस्था के स्थानीय शाखा के अध्यक्ष हैं। आप डॉक्टर एमके गुप्ता हमारी संस्था के कोषाध्यक्ष हैं। प्रेस वार्ता का उद्देश्य स्तनपान के प्रति लोगों में जागरूकता, लोगों में प्रसार, लोगों में यह धारणा को बनाना कि स्तनपान बच्चे और माँ दोनों के लिए अत्यधिक स्वास्थ्यप्रद है, पोषक है और कई प्रकार की बीमारियों से बचाता है। और सबसे बच्चे जो ज़्यादा काल कलवित होते हैं, अकाल मृत्यु होती है डायरिया और निमोनिया से, उससे बचाने में अकेला स्तनपान सबसे सस्ता, सुलभ और सभी को उपलब्ध साधन है। परंतु भ्रांतियों के कारण, जानकारी की कमी के कारण, कठिनाइयों के कारण, प्रशिक्षण की कमी से उसके पूरे उपयोग को जनता नहीं कर रही, माएँ नहीं कर रही हैं। उनको हम लोग को यह बताना है कि यह स्तनपान आपके बच्चे और आपके लिए बेहतर है, इससे बेहतर कुछ और नहीं है। 6 माह तक आप सिर्फ बच्चे को अपना दूध दें, 6 माह के बाद घर में बनी हुई पोषक चीज़ें दें, 2 साल तक स्तनपान कम से कम कराएं और यदि बच्चा उससे ऊपर भी माँ का दूध पीना चाहता है तो कम से कम 5 साल तक उसको दूध दें। इससे बच्चा आजीवन स्वस्थ रहता है। माँ को कुछ कैंसर कम होते हैं, जैसे ब्रेस्ट के कैंसर कम होंगे, अंडाशय के कैंसर कम होंगे, माँ का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। गर्भावस्था में जो माँ ने अतिरिक्त वज़न बढ़ा लिया है वो ठीक होता है। माँ का पोषण भी ध्यान देना चाहिए, वो भी हम लोग को बताना है। साथ में जो बच्चा है उसको संक्रमण नहीं होगा, बच्चे को निमोनिया नहीं होगी, बच्चे का माँ और परिवार से जुड़ाव होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग को सिर्फ एक चीज़ से मिल जाती है, स्तनपान से। कई सारे लोग जानकारी की कमी के नाते डब्बे के दूध और बोतल के दूध के चक्कर में पड़ते हैं, बच्चा बीमार होता है। तो निश्चित रूप से जो निर्धन परिवार है चाहे धनी परिवार है, स्वास्थ्य सभी को प्रिय है। स्वास्थ्य से बड़ी तो कुछ संपत्ति नहीं है। तो बच्चा बीमार हुआ तो पूरा परिवार परेशान होता है। तो हम उसको रोक सकें और अगर स्तनपान हम सुनिश्चित कर लें 6 माह तक, तो हम मान के चलते हैं कि बच्चों की जो मृत्यु दर है वह 70% तक कम हो जाए। सर, उसमें अक्सर ये होता है कि बच्चा पैदा हुआ, दूध माँ को नहीं हो रहा है, इसी हालत में लोग डब्बे का दूध देते हैं, तो इसकी ये बात है। देखिए, ऐसा कभी नहीं होता है कि बच्चे को माँ को दूध नहीं होता है। ज़रूर उसमें कठिनाइयाँ होती हैं समझने और बूझने की। तो जब ऐसा माँ महसूस करे तो उसे निश्चित रूप से बिना चिकित्सकीय परामर्श के कुछ नहीं करना चाहिए। और प्रत्येक माँ को और उसके परिवार के लोगों का दायित्व होता है कि जब भी प्रसव का समय आए तो वह अस्पताल में कराएं, तो अस्पताल में कराएं। और अगर उसको परेशानी होती है तो वहाँ पे जो चिकित्सक हैं, जो स्वास्थ्य परिचारक हैं, उनसे मदद लें और बिना उनकी सलाह के 6 माह तक बच्चे को कुछ भी न दें। हर हाल में यह सुनिश्चित करें कि बच्चे को केवल माँ का दूध मिले। कैसे सुनिश्चित होगा? यह सुनिश्चित इस तरीके से होगा कि बच्चे का जैसे जन्म हुआ 1 घंटे के भीतर अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मचारी को, जो भी माँ की देखभाल कर रहा है, और वहाँ पे जो चिकित्सक है बच्चे का भी और जो माँ का प्रसव कराया वह महिला चिकित्सक या पुरुष चिकित्सक जो भी है, वह यह सुनिश्चित करे कि 1 घंटे के अंदर बच्चे ने माँ का दूध पी लिया। अगर 1 घंटे के अंदर पी लेगा तो माँ का दूध बहुत बेहतर ढंग से उतरता है और अगले 2-3 घंटे में बच्चे को जब भी भूख लगती है तो उसको दोबारा दूध मिलता है। क्योंकि यह सारा इस भ्रम से शुरू होता है कि मेरे को दूध कम हो रहा है और बच्चा पी नहीं रहा है। तो उस भ्रम को अगर हम शुरुआत के 1 घंटे में दूर कर लेंगे तो वह भ्रम उत्पन्न ही नहीं होगा, और उत्पन्न नहीं होगा तो हमारी समस्याएं नहीं बढ़ेंगी। और सर, एक वो भी है कि बच्चा पैदा होते ही कुछ देर में पता चलता है कि उसको पीलिया है, जॉन्डिस। देखिए, पैदा होते ही पीलिया होना एक अलग तरह का विषय है। ऐसा बहुत रेयर होता है, बहुत कम होता है, उसको हम लोग भी गंभीर मानते हैं। लेकिन वहाँ पर भी स्तनपान को प्रमोट किया जाता है, बढ़ाया जाता है, रोका नहीं जाता है। बच्चे को अगर उसके बाद भी पीलिया हो रहा है तो हमें उसके बाद भी स्तनपान को बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्तनपान कराना है। वह भी पीलिया को कम करने में मदद करता है। अगर हम ऊपर का दूध या कुछ और पानी या कुछ और देते हैं या किसी भी कारण से ऊपर माँ का दूध बंद करते हैं तो पीलिया होने की संभावनाएं बढ़ती हैं, घटती नहीं। कितना हो तो उसको इलाज कराया जाए पीलिया के लिए? जी। देखिए, यह हालांकि बिल्कुल अलग विषय है, परंतु इस पे मैं बता रहा हूँ, इस पे कोई भी संख्या बोलना उचित नहीं होता है। क्यों? बच्चे का वज़न 1 किलो है, बच्चे का वज़न 2 किलो है, बच्चा 26 हफ्ते पे पैदा हुआ, बच्चा 30 हफ्ते पे हुआ, बच्चा 32 हफ्ते पे हुआ, बच्चा पूरे समय पे हुआ। सबकी अवधारणाएँ अलग हैं। माँ का ब्लड ग्रुप कुछ है, बच्चे का ब्लड ग्रुप कुछ है, बच्चे को संक्रमण है कि नहीं है, बच्चा स्वस्थ है, पैदा होते समय रोया था,
या उसको कोई आंतरिक विकार नहीं है जन्मजात। ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप कुछ तय कर सकते हैं। हम एक जनरल पॉलिसी ये मान के चलते हैं कि अगर बच्चा दूध पी सकता है तो कोई भी रोग ऐसा नहीं है कि हम उसको दूध पीने से मना करें, चाहे वो पीलिया हो। इवन किसी माँ को HIV भी पॉजिटिव होता है तो यह पॉलिसी है कि उसको माँ को बच्चे का ही दूध पिलाना है, बच्चे को माँ का दूध देना है। तो जब हम उसमें नहीं रोकते हैं तो इसमें रोकने का भी औचित्य नहीं है। पीलिया तो एक ऐसी बीमारी नहीं है जिसके लिए हम बच्चे को ये कहें कि भाई इसको माँ का दूध मत दो। उस कंडीशन में भी हम माँ का दूध प्रमोट करते हैं उसको। भ्रामित होता है डॉक्टर साहब, जैसे स्टार्टिंग में उसको पीले रंग का कुछ दम नहीं करता है जी, तो क्या होता है? देखिए पीले रंग का जो द्रव्य निकलता है उसको हम लोग कोलेस्ट्रम या खीस कहते हैं। कई बार लोग भ्रांति अंधविश्वास के नाते उसको बच्चे को नहीं देते हैं। कई बार ये होता है कि माँ के आंचल से उसको निकाल करके फेंक दिया जाता है, जबकि बच्चे के लिए वो अमृत होता है। उसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं, उसमें फ़ैट अच्छा होता है जो कि कम से कम मात्रा में भी बच्चे को पोषण और संक्रमण से सुरक्षा देता है। उसके बाद क्या है, बच्चे की आंत उसी से मैच्योर होती है। बच्चे की आंत में जो जीवाणु हैं वो भी स्वास्थ्यवर्धक जीवाणु आते हैं अगर माँ का दूध उसको शुरू से मिले तो उसको भी हमें प्रमोट करना है कि वह बच्चे को मिले। वहीं पे डॉक्टर का और हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी का रोल ज़्यादा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रयास और सबसे ज़्यादा दिक्कतें वहीं पे आती हैं। उसका कारण है कि दूध माँ हमेशा सोचती है बच्चा मेरा बहुत रो रहा है तो दूध नहीं हो रहा। तो पहली बात है, बच्चे के रोने के बहुत सारे कारण हैं। दूध पेट न भरना एक कारण है, उसका दूध पेट दर्द करना बहुत बड़ा कारण है। हमें माँ को ये संतुष्टि, ये भरोसा देना है कि जो उसका दूध है पर्याप्त है। इसके लिए एक ही मेजरमेंट है कि आप देखिए पेशाब कितनी बार कर रहा है। 24 घंटे में 5 से 6 बार कर रहे हैं तो मिनिमम, जबकि ढंग से दूध पीते हैं बच्चे 10 बार 15 बार करते हैं, मिनिमम 5 से 6 बार पेशाब कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि माँ को पर्याप्त दूध हो रहा है। रोने का कुछ और कारण है, वो पेट दर्द हो सकता है, गर्मी हो सकती है, माँ के बहुत सारे कारण हैं उसके। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, माँ के सबसे बड़ा कारण जो है डर है कि हमारे बच्चों को दूध कम मिला, दूध हमको कम हो रहा है। तो उसका सबसे सीधा सिंपल सा जवाब है पेशाब। देखो ये सब कुछ जानता है भाई, हम लोग फास्ट जब करते हैं 9-10 बजे के बाद पेशाब नहीं होता। माँ के दूध में ही चूँकि 97.5% पानी ही है, इसलिए वो पानी की कमी को पूरा करता है। इसलिए हम लोग कहते हैं 6 महीना तक जो है सिर्फ दूध दिया जाए, पानी की ज़रूरत नहीं है। तो वो पेशाब की गिनती ही बताता है कि नहीं हमारा पेट बच्चे का भर गया। बाकी और सब बहुत सारे कारण हैं। हर महीने आधा किलो, हर महीने अगर बच्चे का वजन आधा किलो बढ़ रहा है तो माँ को पर्याप्त दूध हो रहा है। अक्सर माताएं आती हैं, जैसे डॉक्टर ने कहा कि हमारे बच्चे को दूध नहीं हो रहा है, तो सिंपल जो डॉक्टर ने बताया कि माँ से सिर्फ 2 सवाल करिए कि 6 बार पेशाब हो रहा है कि नहीं हो रहा है और बच्चे का वजन कितना बढ़ रहा है। हम अक्सर देखते हैं कि पैदा बच्चा 3 किलो का हुआ, 2 महीने बाद हमारे पास माँ आई तो बच्चा बढ़ के 5 किलो का हो जाता है, 4.5 किलो का हो जाता है, और माँ कह रही हमको दूध ही नहीं हो रहा है। अरे भाई, हर महीने आपका वजन 3 पाव से ज़्यादा बढ़ रहा है, 2 महीने में 1.5 किलो बढ़ गया, 1 किलो बढ़ गया है, तो माँ को पर्याप्त दूध हो रहा है। तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से एम्फेसाइज किया, माँ को ये विश्वास दिलाने की ज़रूरत है कि उसे पर्याप्त दूध हो रहा है। जब तक माँ को कोई गंभीर समस्या न हो जाए, माँ का दूध कभी भी कम नहीं होता है।